आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने शराब घोटाले का आरोपी बताया था। उन्हें पूछताछ के बाद सीएम आवास से अरेस्ट किया गया था। तब से एक बार वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, वापस उनको जेल जाना पड़ा था। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है 1 लाख के निजी मुचलके पर। लगातार 2 दिनों से पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी ईडी ने इसमें पेच लगा दिया। ईडी ने जज से कहा कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। तो हाईकोर्ट में चुनौती ताकि दी जा सके। हालांकि जज ने आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है। एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के। और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पे रहा है। और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो यानी कि लब्बो-लुआब अब यह है कि कल सुबह 1 लाख के मुचलके के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत हो जाएगी। अपने फैसले में जज ने कहा कि बेल बॉन्ड को शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। आपके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, दलीलें हैं तो आप दीजिएगा। केजरीवाल शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर निकल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि ईडी उनकी रिहाई से पहले ही हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। अदालत में ईडी ने दलील दी थी कि उनके पास रिश्वत में दी गई रकम की तस्वीर है। यह भी दावा किया गया था कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा केस सिर्फ सरकारी गवाहों के बयानों पर आधारित है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो कल अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं जमानत पर। 1 लाख के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिली है। ईडी की स्टे वाली मांग फिलहाल खारिज कर दी गई है। हालांकि एक स्टे लगाने की मांग ईडी ने फिर भी कही कि वो स्टे लगाना चाहती है। अभी जो है बॉन्ड पर सिग्नेचर जो है ना किए जाएं, 48 आवर्स का वक्त लिया जाए, उसकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन उन ऑब्जेक्शंस को फिलहाल एंटरटेन नहीं किया गया। कहा गया कि आप जो ड्यूटी जज आएंगे आप उनके सामने ऑब्जेक्शंस को रख सकते हैं। अब उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे या हाईकोर्ट जाएगी ईडी, ये कल का दिन। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की खबर दिल्ली के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। वैकेशन बेंच ने जमानत पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली चुकी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और संगठन को भी बल मिलता होगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आने वाले वक्त भी लड़ेगी।
सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है, भाजपा के चेहरे पर काली कुटी इस फैसले के आने के बाद। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके की जिरह चल रही थी, जिस तरीके की मौका चल रहा था, जिस तरीके का दस्तूर चल रहा था, जिस तरीके की ईडी की फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि तमाम डिबेट थी, उससे लग रहा था कि अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन एक ब्रीदर की तरह, एक बहुत बड़े ब्रीदर की तरह आम आदमी पार्टी के लिए ये खबर आई है। तभी नेताओं ने खुशी जताई। सड़क पर नजर आए वो आप मंत्री आतिशी मार्लेना, जो कि इस वक्त जल संकट दिल्ली का, उसके लिए भी लड़ रही हैं। उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते। केजरीवाल की जमानत से लोकतंत्र मजबूत होगा, यह कहना संजय सिंह का। केजरीवाल पर लगे सारे आरोप झूठे हैं, यह संजय सिंह ने कहा है कि आरोप मनगढ़ंत है। सरकारी गवाहों ने ये आरोप लगाए हैं, सिद्ध नहीं हुए। ये बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे यह लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ, जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे, आज वह साबित हुआ और माननीय कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, झूठे खेत में सभी नेताओं को फंसाया गया है। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन तमाम बयानों को जो कोर्ट में आज किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसको किस तरीके से, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के संगठन को बल मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सहयोग। देखिए, जो ये वकील उनके ये कहानी बता रहे हैं, अब देश की एक एक जनता को याद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वही कहानी, हाई कोर्ट में वही कहानी, लोअर कोर्ट में वो कहानी। अब उसका वकील शुरू करता है जनता के साथ, अब ये कहने वाला है। तो कहानी के बुनियादी पे आप किसी को परमानेंट बंद नहीं कर सकते, कुछ दिन तक रख सकते हो। आज ये साबित हुआ कि पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी को रची गई, ईडी किरदार था और वकील वही कहानी कोर्ट में कह रहा था। आज जो बेल मिला है, इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन जो कह रहे थे कि ये केवल फंसाने की साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा लेने की कोशिश है, आज वो साबित हुआ। तो केजरीवाल को जमानत मिली, एक बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। हमने देखा है किस तरीके से केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के वक्त वो बाहर आए थे। नवंबर 2021 का ये दिल्ली सरकार में आबकारी नीति पेश होती है। अब देखिए 2024 चल रहा है, इसका भी तर्क दिया जाता है कि देखिए गिरफ्तार ही करना होता तो पहले कर लिया जाता। चुनावों के पास वाला एक तर्क दिया जाता है। 2022 में सीबीआई और ईडी केस दर्ज करती है, जांच शुरू करती है। ये पूरी टाइमलाइन आप देख रहे हैं। सितंबर 2022 को केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति रद्द कर दी जाती है, उसमें कथित घोटाला ईडी को लगता है। फरवरी 2023 को 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ता है। 4 अक्टूबर 2023 को आप सांसद संजय सिंह को जेल जाना पड़ता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि बहुत जल्द उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। तो आखिरकार एक बहुत बड़ा ब्रीदर है दिल्ली के मुख्यमंत्री का बाहर आना। क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना, मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करेगी। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, तमाम बड़े नेता बाहर आ गए। तमाम बड़े नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने भी कहा कि अदालत पर पूरा भरोसा है। तो आप साथ साथ देख रहे हैं क्या टाइमलाइन है। अब देखना यह है कि मनीष सिसोदिया जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है, अरविंद केजरीवाल के पहले से ही वो गिरफ्तार है, जेल में है,
उन्हें कब जमानत मिलती है, ये बहुत अहम हो जाएगा। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एडिटर। आशीष, शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते एक रे ऑफ होप, एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप आम आदमी पार्टी के लिए आई। तभी लिए आज हर नेता सड़क पर था, बाहर था। ये ब्रीदर था, उनके चेहरों से दिख रहा था कि जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस खबर को कि इस तरीके से आ जाएगी और वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो तो एक खुशी थी। कोर्ट में क्या हुआ, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का ऑब्जेक्शन और बेस? नहीं, देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर आ जाते हैं, क्योंकि राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है, ईडी को यहाँ पर नाकामी मिली है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले वो बता देता हूँ दर्शकों को। पहला, जिस मनी ट्रांजैक्शन का जिक्र अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली आबकारी नीति में किया गया ईडी की तरफ से, उसका कोई ट्रांजैक्शन अभी तक अदालत के सामने सबूत के तौर पर नहीं रखा गया। दूसरा, जिस हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही गई, उसमें भी पैसा किस तरह से चेन से आया था, उसका भी जिक्र अदालत में नहीं बताया गया। तीसरा, जिस 45 लाख रुपए का जिक्र किया गया कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, वो 45 लाख रुपए किसके पास आया, कैसे इस्तेमाल हुआ, उसका भी डिटेल नहीं था। चौथा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कई लोग उनसे मिलने आते हैं, उसी कड़ी में कुछ लोग यानी कि कविता उनसे मिलने आई थी, इससे उनकी भूमिका जो है वो साबित नहीं होती है। पांचवी अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने उनके पक्ष में बयान दिया था, कभी भी अदालत के सामने उनको रखा ही नहीं गया। छठी अहम बात, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका थी ही नहीं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, आबकारी विभाग उनके पास था ही नहीं। सातवीं अहम बात, जिस मीटिंग का जिक्र किया गया था कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की थी, का जो बयान था, वो जो बयान था उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री होने के नाते मुझसे लोग मिलते हैं। आठवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल की कोई भी साइनिंग अथॉरिटी थी ही नहीं कभी इस पूरे मामले में, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई। नौवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार नागरिक है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले इससे पहले कुछ थे नहीं, लिहाजा फ्लाइट रिस्क उनका है नहीं। 10वीं अहम बात, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसी गवाह को धमकाया हो या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। ये तो थी अरविंद केजरीवाल की दलीलें। अब ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, हम उस पर आते हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, हमारे पास गवाहों के बयान दर्ज है। दूसरी अहम बात, विजय नायर जो था वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के लिए काम करता था। तीसरी अहम बात, जो गोवा चुनाव में पार्टी ने 45 लाख रुपए खर्च किए वो दिल्ली आबकारी नीति से आए। चौथी अहम बात, साउथ लॉबी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से चीजें ऑपरेट होंगी, इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल थे। पांचवी अहम बात, दिल्ली आबकारी नीति किस तरह से बनाई जाएगी, किस तरह से लोगों को यानी इस मामले में पहुंचाया जाएगा, इसके रचयिता अरविंद केजरीवाल थे। छठी अहम बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, लिहाजा इस चुनाव में गोवा के जरिए आम आदमी पार्टी को फायदा अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया था। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आठवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल गवाहों को धमका सकते हैं। नौवीं अहम बात, इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फोन लिया गया था जब दिल्ली आबकारी नीति थी, उस समय उन्होंने उसका पासवर्ड नहीं बताया था। 10वीं अहम बात, ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किए तो अरविंद केजरीवाल उसके सामने पेश नहीं हुए। 11वीं अहम बात, ईडी ने जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान सवाल पूछे उसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। ये तमाम वो दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने इस्तेमाल की थी, लेकिन अदालत ने अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर भरोसा जताया, अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत इस पूरे मामले में दे दी है। अब उसके आधार क्या हो सकते हैं वो अपने दर्शकों को बता सकता हूँ, हालांकि अभी कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, ये एक अनुमान है। पहला अनुमान यह है कि चूंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया है। दूसरी अहम बात, इस मामले का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। तीसरी अहम बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए फ्लाइट रिस्क है ही नहीं, यानी वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितनी भी अभी तक जो जांच हुई है उसमें कभी भी ये नहीं पाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने गवाहों को या धमकाया हो या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। पांचवी अहम बात, जिस ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस ट्रांजैक्शन को अभी तक बतौर तो एक संक्षिप्त में 10 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए, कल कब तक बाहर आ सकते हैं, आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल?
देखिए, ये सब कुछ ये निर्भर करता है कि ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में कब अप्रोच करती है और क्या दिल्ली हाईकोर्ट से ठीक। ईडी को कल ही राहत मिलती है या नहीं। जाहिर तौर पर जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी हाईकोर्ट अप्रोच करेगी, लोअर जी। कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी। रोक नहीं लगती तो बेल बॉन्ड की एक फॉर्मेलिटी है, जो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उन्हें भरना है जी, और जी, उसके बाद वो बेल बॉन्ड की कॉपी तिहाड़ जेल अथॉरिटी पहुंचेगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। तो इस पूरी डिटेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ने के लिए। तो दरअसल ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये जिरह होती है, किस तरीके से दलीलें रखी गई और उसके बाद ये पूरा मामला आज क्या बढ़ा, हम ये बताते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से आज कैसे अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। लेकिन जैसे कि आशीष सिन्हा कह रहे हैं, ये अभी अधूरी हो सकती है। ये देखिए जिरा जानी, एसपी राजू, ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। विक्रम चौधरी केजरीवाल के वकील कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ एक कल्पना पर आधारित है। एसपी राजू जो कि एसजी हैं ईडी के वकील, वो कह रहे केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए हैं। एसपी राजू जो एसजी ईडी के वकील है, उन्होंने कहा कि बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी को इसमें बनाया गया है और आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा अरविंद केजरीवाल ही हैं। तो विक्रम चौधरी जो कि केजरीवाल के वकील है, उन्होंने अपनी दलील रखी। एसपी राजू ने अपनी दलील रखी कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है, केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना में है, ये विक्रम चौधरी ने कहा जो कि केजरीवाल के वकील हैं। ईडी वकील ने कहा कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। ये कोर्ट रूम में आज जिरह हुई। तो अब देखना यह है कि कल बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आशीष ने पूरे लीगल तरीके से आपको समझाया कि कल यहां पर हाई कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी और देखना होगा